शामिल है सके। या नारायण भोले बाबा बोले मैया पार्वती से, तो हमको भी गोपी बना दो ना। हाँ, मुझे भी गोपी बना दो, पर रास देखना है जगत के नियंता का। अब आप लोग विचार करो, है जिस रास को भोले बाबा देखने के लिए जा रहे हैं, वो बताओ कैसी अद्भुत लीला है, रास लीला है। ऐसी अद्भुत रास लीला। प्यारे बंधुओं, आप लोग ध्यान देंगे, क्या वो काम लीला हो सकती है? और भोले बाबा, ओ हो, ये बालकों ने तो गजब ही कर दिया भाई। अरे ये तो बड़े बड़े कर रहे काम, भारी वजनदार है साहब। ए ठाकुर जी ने देखियो भैया, जल्दी करो भाई, ठापक जी ले लो एक पोज, भैया ले लो, ठाकुर जी दब जाएंगे। और प्यारे बंधुओं, बस हो गया बेटा, हो गया। बंधुओं, भोले बाबा बने गोपी। आहा, ये प्रेम की बात है। इन बालकों को भी प्रेम उमड़ा है। बोले साहब आज हम महाराज को ले जाते हैं, ये माला इतनी बड़ी है तो बिना पहरावेंगे है, जय थोरों के नेतन के वहां में डालो टेटुगा में। ये बालक हैं, बालक वृद्ध है एक स्वभाव है। बालक का वृद्ध का बानर का एक स्वभाव होता ही है। उनको रोर गई कि मैंने कि हम आज महाराज के गले में टेटुआ में माला डाले हैं। हाँ, इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। हाँ? और बंधुओं ध्यान देना, भोले बाबा बने गोपी, और गोपी बनने के बाद आहा, आज मेरे भोले बाबा सुंदर श्रृंगार करके माता पार्वती के साथ में जा रहे हैं। आहा, विचार करो, बड़ा सुंदर लाइन है कि डमरू बजाए अंगो भस्म लगाए और ध्यान लगाए किसका। हाँ, ऐसी सुंदर साड़ी पहनी है, चुनरी ओढ़ी है भोले बाबा ने चकाचक, और चूड़ा गंगा बह रही थी, सो वो ब्यूटी पार्लर इतना गजब का हुआ, लगा के कांटे, लगा के, अब जटा तो भोले बाबा के सर पे, लगा के कांटे जालन। देखो है वो ब्यूटी पार्लर है, कारे को गोरे कर दे। ऐसा श्रृंगार भोले बाबा का। और भोले बाबा क्या कर रहे हैं कि डमरू बजाए अंग भस्म लगाए और ध्यान लगाए किसका, ये पता ही नहीं। डमरू बजा भाला, और डमरू बजाए अंग भस्म लगाए और ध्यान लगाए किसका। न जाने वो डमरू बाला, न जाने वो डमरू बाला, डमरू बाला, न जाने वो डमरू बाला। हो डमरू बजाए अंग भस्म लगाए और ध्यान लगाए किसका। न जाने वो डमरू बाला, न जाने वो डमरू बाला, न जाने वो डमरू बाला, न जाने वो डमरू बाला। और मस्तक पर चंदा जिसकी जटा में है गंगा। मस्तक पर चंदा जिसकी जटा में है गंगा। रहती पार्वती संग में, रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा। ओ रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा। वो कैलाशी वो कैलाशी वो अविनाशी पहने सर्पों की माला। डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किस
किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। हो डमरू बजाए अंग भस्म लगाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। डमरू वाला। बंधुओं, भोले बाबा पहुंच गए रास में गोपी बन के, लंबा घूंघट पहन करके। परम बंदनी सुखदेव स्वामी वर्णन करते, परीक्षित मेरे प्रभु ने देखा सबरी गोपियां मोड़ो खोल खोल के आई हैं, और ये नई गोपी कहाँ ते आ गई, इत एक बड़ो श्रृंगार करके है। सो किशोरी जी से पूछा, भैया देखो तो पूछ के आओ ये नई गोपी कौन सी है, आज रास में आ गई। सो किशोरी जी बोली, आप ही जाओ पूछ के आओ। और जैसे ही मेरे प्रभु पहुंचे भोले बाबा के पास और पहचान लिया, सज्जनों भोले बाबा का हाथ पकड़ लिया मेरे प्रभु ने। हाँ, हाथ पकड़ लिया, बोले चो बाबा जे कहा ढंग कर राख्यो है तेने, हैं? बोले प्रभु मोकू तुम्हारो रास देखनो हो, हैं? तो बंधुओं, मेरे प्रभु ने भोले बाबा का नाम रख दिया, उसी दिन रख दिया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। और आज भी जो लोग ब्रज वृंदावन जाते हैं, मेरे भोले बाबा गोपी बनते। हाँ, प्राचीन मंदिर है गोपेश्वर भगवान का। हाँ, आज भी गोपी का श्रृंगार होता है भोले बाबा का। अब विचार करो, रास लीला कैसी है जी, है? बड़ा सुंदर रास विलास हुआ। और भगवान जिस समय थिरक रहे थे रास में, तो महाराज होता क्या है, कुछ गोपियों को मान हुआ और कुछ को अभिमान। अब मान हुआ किसको, मैं निवेदन कर दूं, श्री किशोरी जी को ही मान हुआ है, और बाकी गोपियों को थोड़ा सा अभिमान हुआ कि देखो तो हमारे बगैर प्रभु का काम नहीं चलता, रास करना था तो हमको बुलाया। सज्जनों क्या हुआ, मेरे प्रभु उन गोपियों के बीच से माननीय गोपी को मनाने के लिए बस अंतर ध्यान हो गए किशोरी जी को लेके। अब तो गोपियां भगवान कृष्ण को ढूंढती हैं विरह में, और यहाँ जो है गोपियों ने बड़ा सुंदर करुण क्रंदन किया। हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हा नाथ हा रमण प्रेष्ठ, हा प्राण वल्लभ, है हा प्रियतम। इस प्रकार महाराज गोपियां भगवान कृष्ण को ढूंढती हैं। गोपियां पूछती हैं हरियाली को देख करके, क्यों भैया, हरी हरी घास को देख करके, दादा कि आपने हमारे कृष्ण को देखा है? अरे भैया, आपके ऊपर तो हमारे प्रभु चल के गए होंगे, आपको भगवान का अंग संग मिला है। जवाब नहीं मिला। तुलसी से जाकर के पूछा गोपियों ने कि आपने हमारे प्रभु को देखा है? सो तुलसी हिल गई। दूसरी गोपी कहती है ये ना बतावेगी, क्यों, ये तो हमारी सौत लगे, तो सौत काय को बतावेगी। हाँ, पीपल से पूछा सारे देवता तुम्हारे अंदर निवास करते हैं, क्या तुमने हमारे प्राण वल्लभ को देखा है, प्राणेश्वर को, प्राण प्रियतम को देखा है? तो महाराज पीपल का पत्ता हवा चले और न चले तो भी हिल जाता है, जब कोई नहीं बताता है महाराज। तो गोपियां कृष्णो हम पश्यत गति ही, कृष्णमय हो गई। एक गोपी ने अपना दुपट्टा आकाश में लहराते हुए कहा, देख मैंने गिरिराज गोवर्धन पर्वत उठा लियो। दूसरी बोली, मैंने पूतना राक्षसी मार दी नहीं। भगवान की लीलाओं का अनुकरण। अब सज्जनों ध्यान देना,
उस माननीय गोपी का मेरे प्रभु ने श्रृंगार किया था और वो गोपी बोली प्रभु अब मुंह पे चलियो ना जाए है यहाँ के ताई हमारी कछु व्यवस्था करो। सो भगवान कृष्ण बोले तो एक काम करो हमारे कंधे पे बैठ जाओ, कंधे पे बैठ जाओ। और जैसे ही उस माननीय गोपी ने सीधी सी बात किशोरी जी ने पैर को उठाया और मेरे प्रभु वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब तो महाराज गोपियां ढूंढती ढूंढती श्री किशोरी जी के पास में पहुंच गई कि बोले आपको भी छोड़ करके चले गए। बोले हाँ जी, जो तुमने किया वो हमारे जीवन में भी आ गया, इसलिए हमको भी छोड़ के चले गए। ऐसा भागवत जी में वर्णन पुनः बोले नमः गत्य कालिंद्या कृष्ण भावना। सबरी गोपियां इकट्ठी होकर किशोर जी के साथ कालिंदी के किनारे पहुंची, यमुना के। अच्छा जी, यमुना के किनारे क्यों पहुंची? यमुना है भक्ति दादा, और जीव जब भक्ति का आश्रय लेता है तभी तो परमात्मा मिलता है। समस्त गोपियों ने भक्ति का, यमुना रूपी भक्ति का आश्रय लिया और वहां पर जाकर के बड़ा सुंदर एक गीत गाया गोपियों ने। जयति तेधिकम जनुमना ब्रज श्रयति इंदिरा सस्वदत्र दैत दृश्यता दिक्षुतावका स्वैधता सवत् त्वां विचिन्वते। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदा ततं भुवनन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन।